हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट टू, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना। पार्ट वन में हमने जाना था कि किस तरीके से हम सेंटेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव से सेंटेंस बनाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है, जैसे अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक दूसरा सेंटेंस वो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, या हम जिसको बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है ना, दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का ही जो दूसरा नाम है वो हमारा होता है एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह बदलेंगे। हमेशा याद रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। और आप इसको असर्टिव बनाने जा रहे हैं तो इसको सबसे पहले तो बदलकर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर में लिखेंगे। वर्ब प्लस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर में लिखना है। सेकंड आपको करना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आ गया, नॉट का प्रयोग अगर हुआ है, तो नॉट का अगर प्रयोग है तो आप जब उसको असर्टिव बनाएंगे तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो असर्टिव बनाते समय उसे अपनी तरफ से लगाएंगे। कहने का मतलब, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में है तो उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में बनाना है। ठीक है, जैसे एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो एम से स्टार्ट है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। आई आया, नॉट आया, तो इसमें नॉट जो आया है उसको जब तुम असर्टिव बनाओगे तो हटा दोगे। स्ट्रक्चर लिखोगे, पहले सब्जेक्ट तो आई, सहायक क्रिया जो भी है वो लगाओगे एम, उसके बाद योर फ्रेंड। असर्टिव में आपका चेंज हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैन ए ब्लाइंड सी, तो आप ब्लाइंड कैन नॉट सी, यहाँ पे apostrophe एफ लगा लेना। कांट, ये टी हटा देना। ब्लाइंड कैन नॉट सी। ठीक है। डिड आई टेल ए लाई, तो डिड आई लिखा हुआ है तो इसमें नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाओ, आई डिड नॉट टेल ए लाई। ठीक है ना, ये तुम्हारे सेंटेंस हो गए। अब मान लो अगर आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिख जाओ। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, तो सी इज ब्यूटीफुल को आपको बनाना है तो क्या लगाओ, पहले सबसे पहले इज, क्योंकि सहायक क्रिया लगाओ, उसके बाद सी। सी के लिखने के तुरंत बाद इसमें देखो नॉट नहीं था तो नॉट अपनी तरफ से लगाओगे, तो सी इज नॉट ब्यूटीफुल। ये तुम्हारा बनेगा सी इज नॉट ब्यूटीफुल, जो कि बना हुआ है सी इज नॉट, सी नॉट ब्यूटीफुल। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाओगे या असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाओगे, और सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो आप नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे, और नॉट का प्रयोग पहले से नहीं हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी उल्टा आपको करना है। असर्टिव सेंटेंस दूसरा देख लेते हैं, जैसे वी शैल नेवर फॉरगेट यू, वी शैल नेवर फॉरगेट यू, तो शैल वी एवर फॉरगेट हर, सॉरी यू, हर नहीं होगा, सॉरी क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा। शैल वी नेवर, शैल वी एवर फॉरगेट यू। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा। अगला है वो सेंटेंस जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, और उनमें भी हमारा जो आता है वो हु वाला आता है, कि जो सेंटेंस हमारे हु से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी कि यदि वाक्य में नेगेटिव शब्द आया है तो असर्टिव सेंटेंस में हमको एवरी वन से सेंटेंस स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, एवरी वन से। और अगर इंट्रोगेटिव शब्द में नेगेटिव शब्द नहीं आया है, नेगेटिव शब्द का प्रयोग है ही नहीं, तो आपको उसको नन नन, ये वाला नन नहीं है, नो वन है, ये तुम्हारा लिखा हुआ नो वन, और या फिर नन या फिर नोबडी से सेंटेंस का प्रयोग करना है। या तो उसको नो वन से स्टार्ट करोगे, या नन से स्टार्ट करोगे, या नोबडी का प्रयोग करके उसको वाक्य को शुरुआत करोगे। हु के साथ, हु के साथ अगर कोई नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द है, तो आपको उसको बनाना है एवरीवन से। किससे बनाना है, एवरीवन से। और अगर हु के साथ नेगेटिव शब्द नहीं है तो उसको आपको नेगेटिव शब्द से शुरुआत करना है, नो वन से या नन से। ठीक है ना। तो जैसे हमारा इंट्रोगेटिव में दिया है, हु डज नॉट नो अमिताभ, हु डज नॉट नो अमिताभ, तो नॉट का प्रयोग है तो इसको किससे स्टार्ट करो, एवरीवन से। तो एवरीवन, अब ये सिंगुलर होता है तो नो में एच जुड़ जाएगा, नोज अमिताभ। हु कैन लिव मोर देन 100 ईयर्स, तो कैन नॉट का प्रयोग नहीं है तो इसको किससे आगे रखो, नो वन कैन लिव मोर देन 100 ईयर्स। अगला है हु डज नॉट लव हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो नॉट का प्रयोग है तो किससे करोगे स्टार्ट, एवरीवन से। एवरीवन लव्स हिज कंट्री। ओके, ये तुम्हारे दो रूल हैं फॉर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। इसमें हमने दोनों रूल देख लिए। पहला रूल था हेल्पिंग वर्ब वाला, और हेल्पिंग वर्ब में हमने स्टार्ट किया था कि स्ट्रक्चर को तुमको सहायक क्रिया की जगह किससे स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। और उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट का प्रयोग दे रखा है तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और अगर नॉट का प्रयोग नहीं दे रखा है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है। उसी तरह डब्ल्यू एच हु वाले में, हु वाले में भी आपको यही चीज याद रखनी है कि यदि सेंटेंस में हु के साथ नॉट का प्रयोग आया है, हु के साथ नॉट का प्रयोग आया है तो आपको लगाना है एवरीवन। और अगर हु के साथ नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो आपको लगाना है
नो वन, नो वन। ठीक है, ये तुम्हारा था अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। अब अगले वीडियो में हम जो देखेंगे वो करेंगे पार्ट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा आएगा, तो तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे पार्ट 3 में इंटरचेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव कैसे बनाना है और असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाना है, ये भी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो तक आने का वेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही ये वीडियो पार्ट अपलोड हो और आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।